बताइए पर्टिकुलर कौन सा वार्ड बताइए, सारा जगह हमारे एक वार्ड का बात कर रहे हैं हम, हर पंचायत का बात कर रहे हैं, तो आप एक वार्ड का आपके नजदीक में सरहुली है, वहाँ आइए, वहाँ तहसील के साथ मेरे साथ में 14 नंबर किसी का नल यदि टूटा हुआ है, जब अगर मोटर चला तो हर दिन पानी बहता है। ठीक है, आपके सामने हम चेक कराते हैं, अपना नंबर बताइए ना, नंबर बताइए। मेरे पास 05 मेरा नंबर लीजिए और हमारे साथ में कभी है करना ये नंबर एक बैठक में किन बातों पे चर्चा की गई है, क्या कुछ पता? जिला परिषद का जो है बैठक समान बैठक में 29 विभाग उनके अंदर आते हैं, सभी विभाग पर बैठक में समीक्षा किया गया और जो विभाग का अनुपालन नहीं हुआ है उस विभाग का कड़े से उनको निर्देश दिया गया है कि आप उनका अनुपालन करें और जो जिला परिषद की परिसंपत्ति है उसको हम लोग अविलंब जो अतिक्रमित है उसको मुक्त कराएं और उस पर जो हम लोग प्रस्ताव भी लिए हैं कि मल्टीपर्पज़ जो राजेंद्र चौक पर जो पूर्व का अध्यक्ष का आवास था उसमें मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स बनेगा, मार्केट बनेगा और ज़िले में जहाँ जहाँ अर्गला है 7 प्रखंड में वहाँ हम लोग वहाँ 4 दीवारी दे के वहाँ पर भी कुछ कार्य में लाए और उसके बाद 7 प्रखंड में मछली मार्केट का प्रस्ताव लिया गया। जहाँ जहाँ जिला परिषद की ज़मीनें खाली है वहाँ पे हाँ, सभी प्रखंड में। अच्छा, और भी क्या कुछ बातों पे चर्चा की गई, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट हैं? प्रोजेक्ट तो अभी आपको बता रहे हैं, जो जिला परिषद के जो परिसंपत्ति है बदला में है, मानसी में है, गोगरी में है, परबत्ता में है, अलौली में है, आपको खगड़िया में है, तो जो भी ज़मीन है उस पर हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स, स्टॉल और मार्केट बनवाया जाए। इस बैठक में कई सारे विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे, उन लोगों से क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया आगामी कार्यों को लेकर के? जैसे कि अभी पुल निगम का आप देख भी रहे थे कि पुल जहाँ जहाँ पुल बन रही है उसको जो पुल का जो टारगेट था जो 2019 में ही बन के पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन एक्सटेंशन लेते हुए अभी तक ये लोग पूर्ण नहीं किए हैं। वो बताए हैं कि मैडम हम लोग 6 महीने के अंदर हम लोग कर लेंगे, लगे हैं वो पुल का पूर्ण करवाने के लिए। जैसे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो सड़क पूर्ण नहीं हुआ उसको पूर्ण करवाएंगे, जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है उसको पूर्ण करवाना है, क्योंकि उसमें राशि अभी 2 साल से आ ही नहीं रहा है जिसके कारण पूर्ण नहीं हो पाता है। संवेदक क्या करेगा उसमें? नल जल योजना के तहत क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? क्योंकि अभी जितना भी योजना अभी आपका जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, हर घर नल जल योजना और जल जीवन हरियाली, जो कि खगड़िया में एक तेलिहार पंचायत में जल जीवन हरियाली का एक पोखर बनना था, 2019 में उन्होंने शिलान्यास किया। आज उनको आना था लघु सिंचाई विभाग को, तो हम लोग तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे कि जो योजना के बारे में हम लोग पूछते कि वो योजना क्या पूर्ण हुआ कि नहीं है, लेकिन हम लोग आगे मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे कि आप जो जल जीवन हरियाली के जो आप तेलिहार में आप शिलान्यास किए थे वो कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसान जो खून पसीना लगा के रात दिन मेहनत करके जो फसल उगाते हैं उसका रेट सरकार क्यों तय करेगी? उसमें सरकार की इच्छा होगी उसका मेहनत के अनुकूल रेट देने के लिए तो देगी, या नहीं तो आनन फानन स्थिति में हर दृष्टिकोण से किसान को शोषण क्यों किया जाता है? यूरिया का रेट और जितने भी प्रकार के उर्वरक है वो सब का रेट सरकार खुद तय करेगी, जो कंपनी से आती है वो तय करेगी, और किसान का रेट सरकार क्यों? लोग अपना जो मध्यम वर्ग के किसान हैं वो सही से समय पे खाद पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, वो अपना घर परिवार के जीवन निपट के कोई इंटरेस्ट पे लेके कोई किसी से कर्ज लेके, तो कुल मिलाकर के किसान को अपना जो अनाज है जो पैदा वो करते हैं उनको स्वयं रेट तय करने की छूट दी जाए, उनको शोषण नहीं किया जाए। काला बाजारी होती है और समय पे किसान के खाद नहीं मिलता है, यूरिया नहीं मिलता है। क्या सुनना हो मैम? प्रियदर्शना मनीष सिंह जी।
जिला परिषद संख्या 7। आज जिला परिषद का जो है सामान्य बैठक था और सामान्य बैठक में जो जिला के जो पदाधिकारी होते हैं, हमारे सरकार का जो एजेंसियां हैं, मतलब विभाग है, जो हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंटल जिला के पदाधिकारी के साथ हमारा सामान्य बैठक होता है। मुख्य रूप से इस बैठक में जो है समीक्षा होता है कि जो विभाग हमारा है वो क्या काम कर रहे हैं, धरातल पर वो कितना है, और हम लोग जनता के द्वारा हुआ जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट जो देते हैं उस पर जो बहस होता है, कम्प्लीटली हम लोग समीक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। और लोगों का जो अपेक्षा रहता है वो रहता है कि हमारा जिला परिषद जो है क्षेत्र में रोड नहीं बना रहा है, नाली नहीं बना रहा है, तो इस तरह का अपेक्षा रहता है। पर उसके लिए भी हम लोग उसके लिए हम लोग के पास फंड तो बहुत कम होता है, बट बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि क्षेत्र में योजना भी हो। मुख्य रूप से इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं, बार बार हम कहते हैं कि जिला परिषद समीक्षा के लिए होता है, योजनाओं की समीक्षा के लिए, सरकार के द्वारा जो एजेंसियां हैं उसकी देखरेख करने के लिए। आप देख रहे थे, आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, आंगनबाड़ी केंद्र का सवाल हो, पुल पुलिया का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, खनन का सवाल हो, सहकारिता विभाग की सवाल हो, जितना भी सवाल हो, आज माननीय सभी जिला परिषद अपने अपने क्षेत्र का सवाल रखे। इसी कड़ी में आप सभी जानते हैं कि शिक्षा से काफ़ी हमारा लगाव रहा है और जुड़ा रहा है, और छात्र राजनीति से हम यहाँ तक राजनीति में आए हैं, मुख्य राजनीति में। तो शिक्षा, हम जब भी हमारा बैठक में आना होता है तो हम शिक्षा पदाधिकारी को ही खोजते हुए आते हैं।